बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज हम तफसीर और फज़ाइल बयान कर रहे हैं सूरह अल असर, जो कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। तो दोस्तों, उमर बिन आस को इस सूरत की वजह से कुरान के मौजज़ा का कैसे इल्म हुआ? उन्होंने जिक्र किया है कि उमर बिन आस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूस होने के बाद और उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमा करज़ब की रियासत के लिए गए थे। मुसलमा ने इनको आने पर इससे कहा कि इस दौरान आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाज़िल हुआ है? उमर ने कहा, इस पर एक मुख्तसर और जामिया सूरह नाज़िल हुई है। मुसलमा ने फिर कहा, क्या है ये? उमर ने जवाब दिया, अल असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है स्वाय इन लोगों के जो ईमान लाए और लब्बैक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक तलकीन करते और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। तो मुसलमान ने कुछ देर सोचा, फिर इसने कहा, बिलाशुबा मुझ पर भी कुछ ऐसा ही नाज़िल हुआ है। उमर ने इससे पूछा, क्या ये क्या है? इसने जवाब दिया, ए बाबर, एक छोटा प्यारा मालिया हेरा, 2 कान और 1 सीना, बाकी सब आप खो देते हैं और दफन कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उमर ने इससे कहा, अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि मैं जानते हो तो तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने देखा अबू बकर ने अपनी मशहूर किताब मुसावी अखार के जल्द दोम में इस किस्से के कुछ हिस्से या इसके मैनी के करीब तर रवायत का जिक्र किया है। वाबर एक छोटा जानवर है जो बिल्ली से मुशाबत रखता है और इस पर सब बड़ी चीज इसके कान और इसका धड़ है, जबकि बाकी सब बदसूरत है। मुसलमा का मकसद इन बेहुदा आयात की तश्कील से ऐसी चीज पैदा करता है जो कुरान के खिलाफ हो। इसके बावजूद ये बात इस वक्त के बुत परस्तों के लिए भी कायल नहीं थी। तबरानी ने अब्दुल्ला बिन हसीन अभी मदीने से रवायत किया है कि उन्होंने कहा कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से 2 आदमी आपस में मिलते थे तो वो इस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक इनमें से कोई एक पूरी सूरह अल असर न पढ़ ले। दूसरे ने इन सब में से एक ने दूसरे को सलाम किया, पैगाम दिया था। शाफी ने कहा, अगर लोग इस सूरत में गौर फिक्र करें तो ये इनके लिए काफी है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है, ये इसकी ट्रांसलेशन है। असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है स्वाय इन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। असर वो वक्त है जब बनी आदम की हरकतें होती हैं, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। मालिक ने ज़ैद बिन इस्लाम से रवायत किया है कि उन्होंने कहा, ये शाम है, अलबत्ता पहला कौल मकबूल आम है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाकर कहा कि आदमी असर में है, यानी नुकसान और हलाकत में, स्वाय इन लोगों के जो ईमान लाया और नेक अमल किए। यानी बस अल्लाह ताला खसारे में रहने वाले इंसानों में से इन लोगों के लिए जो अपने दिलों में ईमान रखते हैं और अपने अज़ा से नेक अमल करते हैं और एक दूसरे को हक की तलकीन करो। ये फरमाबरदारी के काम करते और हराम चीजों से बचने के लिए है और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। यानी इन लोगों को तदबीरों और बुराइयों और नुकसानात के साथ जो लोग को नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की वजह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये सूरह अल असर की तफसीर का इख्तिताम है और तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और तफसीर पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।